बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से हद दर्जा खुशी की खबर मिलने पर इस इंस्टीट्यूट से लगाव रखने वालों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खबर भी ऐसी कि जो अपनी बेहद अहमियत या महत्व रखती है। हक टीवी इंडिया ने APRI के डायरेक्टर मुजीब अता आज़ाद से इस पूरे मामले की तफसील जानने की कोशिश की। आज बड़ी मसरत का दिन है और APRI में कुछ कानून थे जो मुलाजिमीन को लेकर, यहाँ के जो मुलाजिमीन हैं उनसे मुताल्लिक़ कुछ कवानीन थे जो कार्मिक विभाग में अटके हुए थे और RPSC पहुँच गए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो हमारे डायरेक्टर हैं APRI के मुजीब अता आज़ाद साहब, उनसे ही हम इनकी तफसीलात मालूम करना चाहेंगे। डायरेक्टर साहब, ये बताइए कि इतना बड़ा काम जो ये हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही किया है, मगर इस तरह आपको किस तरह नवाजा गया और आपने इस काम को कैसे किया जो आप पर अल्लाह ने आपके ज़रिए काम दिया, उसकी वजूहात और जो तरीक़ा आपका रहा वो कैसा रहा, बताइए किस तरह की ये काम। बेशक अल्लाह ही सारे काम करने वाले हैं और अल्लाह ताला की ही जो है ये करम है, अल्लाह का करम है कि ये बड़ा काम अमल में आ सका। 1978 में जब मौलाना आज़ाद अरबी फ़ारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड हुआ, स्थापना हुई, उसके बाद से आज तक एक लंबा अरसा हो गया, 44 से 45 साल का, लेकिन अब तक इसके रूल्स रेगुलेशन बने हुए नहीं थे। जब मैंने यहाँ 9 अक्टूबर को, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, ज्वाइन किया और यहाँ के कानून कायदे बने हुए नहीं थे, देखा तो बड़ी हैरत हुई। तो मैंने ये सरकारी स्तर पे, गवर्नमेंट के लेवल पे और उनसे बात की, भाई आखिर वजह क्या है। तो पता लगा कि भाई यहाँ से 1996 से लगातार सरकार को लिखा जा रहा है, मगर ये रूल्स जो है अटके हुए हैं DOP में, और DOP रूल्स वगैरह बना करके और सरकार को चलाती है। तो मैंने वहाँ DOP में जब बात की तो उनसे पॉजिटिव बात रही, बहुत अच्छा उनका नज़रिया रहा, उन लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया और कुछ थोड़ी बहुत मशक्क़त के बाद हमें कामयाबी मिली। और कल DOP ने इसको एक्सेप्ट करने के बाद में हमारे मिनिस्ट्री में भेजा, आर्ट कल्चर में, और अब मिनिस्ट्री ने इसको राजस्थान लोक सेवा आयोग को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अल्लाह ने इस इदारे की बुलंदी के लिए, तरक्की के लिए एक रास्ता तय करा दिया है और ये रास्ता यकीनन कारगर साबित होगा और इससे हमारे यहाँ जो पोस्टें हैं वो बहाल होंगी। अभी हमारे यहाँ 52 लोग थे, 52 लोग जब ये 78 में बना, और रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे वो अपने घर को जा रहे थे और नई भर्ती हो नहीं पा रही थी, क्योंकि जब हमारे रूल्स ही नहीं थे तो नई भर्ती कैसे होगी। तो इस मजबूरी के चलते हमारे यहाँ स्टाफ में कुल 11 लोग रह गए, उसमें भी अभी इस साल कुछ लोग चले जाएंगे। तो काफ़ी दुश्वारियाँ थी, इन दुश्वारियों को अल्लाह ताला ने दूर कराया और मौजूदा सरकार में जो कुछ भी हमारी कामयाबी रही वो ये रही कि एक तो परमानेंट डायरेक्टर की शक्ल में मुझे यहाँ सरकार ने भेजा, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ सरकार का। और अब आगे के लिए जो ये रूल्स वगैरह फाइनल हो गए हैं, इससे सब पद भी बढ़ सकेंगे और ये इदारा एक अच्छे रिसर्च के काम को आगे बढ़ा सके। ये कितनी पोस्टें हैं और क्या क्या पोस्टें हैं, ये इसकी तफसीलात भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। ये जो पोस्टें हैं करीब 15 हैं। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, कैटलॉगर, अरबी और फारसी का ये इदारा है तो उसके ट्रांसलेटर, कैलीग्राफी का वर्क यहाँ होता है तो कैलीग्राफिस्ट, और टेक्निकल जो यहाँ काम है उनके लिए असिस्टेंट, और प्रिजर्वेशन जो किताबों को महफूज रखने का काम है उसके लिए प्रिजर्वेशन असिस्टेंट में, और किताबों को बाइंडर करने वाला, फिर इसके बाद अलावा माइक्रोग्राफिस्ट, और जो जेरोक्स वगैरह होती है, जो लोग इसकी कॉपियाँ किताबों की लेते हैं उनके लिए ऑपरेटर। लाइब्रेरी यहाँ बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है और बेशकीमती किताबों का ज़ख़ीरा है, उनके लिए लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन। और इसके अलावा जो सर्वे का काम है उसके लिए सर्वेयर की पोस्टें एक्सेप्ट होने का काम हुआ है और DOP ने इसको रूल्स पे अपनी मोहर लगा के और RPSC को भेज दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा काम हुआ है और मुझे लगता है कि ये इदारा अब तरक्की की तरफ कूच करेगा और हम अपने जो मकासद हैं उसमें कामयाब हो सकेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने हक टीवी इंडिया को अपना वक्त दिया, पूरी टीम आपकी ममनून है, मशकूर है। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।